बच्चे हम लोग मॉक टेस्ट 1 पार्ट 6 देख रहे हैं, ठीक है। इसके 6 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे। 39 क्वेश्चन में क्या बोला, 39 क्वेश्चन में बोला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन, तो कौन सा पैटर्न होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में? जे शेप्ड कर्व होता है। कौन सा होता है बच्चे? जे शेप्ड कर्व होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन जे शेप कर्व। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्टर ग्रोथ आकर, इसमें क्या होती है? फास्टर ग्रोथ होती है, फास्टर ग्रोथ आकर। और जो आपकी लॉजिस्टिक होती है उसमें स्लो ग्रोथ आकर होती है, ठीक है। व्हेन टाइम वी डिवाइडेड बाई एस, है ना, ग्रोथ इज ड्रॉन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियंस, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हम लोग यहाँ पर डी एन बाई डी टी निकालते हैं। देखो डी एन बाई डी टी, तो डी एन बाई डी टी क्या होती है? चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आर एन है। देखो आर एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर एन रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक। तो हमारा जो नेचुरल इंक्रीज था, मतलब आर इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट कितना था हमारा? मतलब बर्थ रेट 0.028 माइनस डेथ रेट कितना है? 0.008, ठीक है। तो आर कितना आया बच्चे हमारे पास? 0.02, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ इसमें हम देखेंगे, 0.02 क्या आ गया हमारा? ये आर निकल के आता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर? एन क्या था हमारा? एन क्या है हमारा? इनिशियल पॉपुलेशन। मतलब जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है एन माइनस एन ज़ीरो, मतलब न्यू पॉपुलेशन। एन को आप लोग क्या बोलोगे? न्यू पॉपुलेशन। और ज़ीरो को क्या बोलोगे? ओल्ड पॉपुलेशन। न्यू पॉपुलेशन माइनस ओल्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे? 10, क्योंकि 2005 से लेके 2014 तक बोल रहा है, सॉरी 2005 से लेके 2015 तक बोल रहा है। तो हमारा कितना आ गया टोटल? कितना? 10 ईयर की बात कर रहा है। 10 ईयर में हमारा जो न्यू पॉपुलेशन में से ओल्ड को हमने माइनस किया, तो कितना आया? 0.02 इंटू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 14 मिलियन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो जैसे एन डब्ल्यू, एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? इनिशियल पॉपुलेशन। एन डब्ल्यू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 विच इम्प्लाइज 0.02 इंटू 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? एन डब्ल्यू जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी, ठीक है, एन डब्ल्यू माइनस 14 इक्वल टू 0.02 इंटू 1, 10 इंटू 14। जो इनिशियल न्यू पॉपुलेशन थी माइनस 14 इक्वल टू 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2.8 नियर बाई 3, ठीक है बच्चे। तो पॉपुलेशन में जो चेंज आया तो वो कितना आया? 3 मिलियंस का आया। कितना आया? 3 मिलियंस का चेंज आया, मतलब नियर अबाउट 3 मिलियंस का चेंज आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो हमारी न्यू पॉपुलेशन थी 2.8 प्लस 14 क्या हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? जो हमारे पास एन डब्ल्यू इक्वल टू 16.14 प्लस 2.8 16.8 अराउंड 17 मिलियंस। 17 मिलियंस जो है आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। ठीक है बेटा, जो इसका राइट आंसर है 17 मिलियंस, ठीक है। अगर आपको और अच्छे तरीके से इसमें देखना तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे आप इसको कर सकते हो, ग्रोथ रेट डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन क्या है? साइज ऑफ रीजनल पॉपुलेशन, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, द डेथ रेट इफ इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्लाइज डाई ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वीक विल बी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। डेथ रेट क्या है, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। द डेथ रेट इफ द 8 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाई ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वीक, तो नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाई टाइम, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 40 है ना। नंबर ऑफ डेथ 8 इंडिविजुअल्स, लेबोरेटरी पॉपुलेशन कितनी थी 40 फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, विच इम्प्लाइज 1/5 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 40 1/5 0.2 है ना, 0.2 आएगा बच्चे, 0.2 इज राइट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड डिवाइडेड बाई प्रीवियस पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाई प्रीवियस पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला इसमें आएगा डेथ रेट का। देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसड्यूसर इज द टर्म यूज्ड फॉर, ट्रांसड्यूसर हम टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चे, ट्रांसड्यूसर किसके लिए यूज़ करते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रीन प्लांट के लिए हम ट्रांसड्यूसर टर्म यूज़ करते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस से अपने लिए खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बनाएंगे, इट मीन्स कि क्या करते हैं बच्चे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को, तो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। द एग्जाम्पल ऑफ द लोकल एंड ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल, लोकल एंड ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है फास्फोरस एंड कार्बन साइकिल रिस्पेक्टिवली, फास्फोरस एंड कार्बन साइकिल, डी पार्ट इज अ राइट ऑप्शन। सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज कार्निवोर्स, तो इसमें बच्चे हमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर देखना है, तो प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर, प्लांट्स क्या होते हैं बच्चे, प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, दस दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। देयर आर नो अदर प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, तो फूड चेन में कोई दूसरा प्रोड्यूसर होता ही नहीं है, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर इसमें कोई है ही नहीं, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। फिर बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज लैंड पैचेज विल बी परमिटेड फॉर ग्रेजिंग प्लांटेशन एंड कल्टिवेशंस। देखो तो इसके लिए क्या आएगा हमारा, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व ओनली, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं जनरली वास्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड पैचेस डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट जोन, कौन कौन से आते हैं बच्चे, एक हमारे पास क्या आता है, कोर जोन्स, एक आता है बफर जोन्स, और एक आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। जो ट्रांजिशन जोन में कंटेन है वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग, प्लांटेशन, कल्टिवेशन एंड सेटलमेंट्स एंड अदर यूजेज, एंड दे आर द लोकल कम्युनिटीज़, मैनेजमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड अदर स्टॉक होल्डर वर्क टुगेदर टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो आपका क्या आएगा बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व ओनली। विच वन इज़ ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द सिटी, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से होती है, कहाँ से होती है बच्चे, 20% वर्ल्ड का जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, अमेजोन, तभी उसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लीननेस ऑब्जर्व बाई ह्यूमन बींग्स विल बी एडवर्सली इफेक्ट बाई द हैबिटाट ऑफ, इसमें आएगा बच्चे सिक्वेंजर, सिक्वेंजर इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर इज अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, in which conference held 1997 the rich nations have agreed to limit the emission of greenhouse gases, तो ये सभी बच्चों को पता था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोइटो कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू कोप विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें हाइबरनेशन क्या होता है, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, स्टीनोथर्म्स क्या होते हैं, पाइकिलियोथर्म्स जो होते हैं बच्चे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्म्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, स्टीनियोथर्म्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टीनो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है, और हाइबरनेटर जो होते हैं वो जो मतलब विंटर स्लीप कहलाता है, ठीक है।
तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, होम्योथर्म्स। जो होम्योथर्म्स होते हैं बच्चे वो कोप अप कर देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट आपका जो मॉक टेस्ट था उसकी कंप्लीट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।